वायरल पॉइंट के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। कहते हैं कि इज़्ज़त अल्लाह ताला जब दे दे तो उस इज़्ज़त को संभाल के रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। इंजीनियर अली मिर्ज़ा का एक इंटरव्यू में कहना था कि इमरान रियाज़ खान और अरशद शरीफ जो हैं ये मुस्तनद सहाफ़ी नहीं थे बल्कि ये इब्नुल वक्त सहाफ़ी थे, यानी अपने वक्त के हिसाब से अपने मफादात के लिए सहाफ़त कर रहे थे। इसीलिए एक ने सर के ऊपर गोली खा ली और दूसरे ने 5 माह तक उक़ूबतखाने बर्दाश्त किए और अपनी कुव्वत गोयाई जो है वो उससे महरूम हो गया, लेकिन वो इब्नुल वक्त थे। और फिर कहता है कि मेरे नज़दीक मुस्तनद सहाफ़ी, क्रेडिबल सहाफ़ी कौन है? ये सैयद तलत हुसैन है, जो नवाज शरीफ ख़ानदान को चोर नहीं कहता था, बल्कि उसने कहा कि मैं अगर चोर तहकीक करके देखूंगा हैं तो साबित हैं तो मान लूंगा, नहीं तो मैं इस पर नहीं करूंगा। अरशद शरीफ की तहकीकाती रिपोर्ट्स आज तक बड़े बड़ों के गले की हड्डी बने हुए हैं, जिसमें नवाज शरीफ की तोशाखाना में से BMW गाड़ियाँ लेना, इस तरह बेशुमार तहकीकाती रिपोर्ट्स हैं जो उनकी सामने पड़ी हुई हैं। लेकिन इंजीनियर मिर्ज़ा कहता है ये तलत हुसैन जो है वो क्रेडिबल जर्नलिस्ट है। तो सिर्फ तलत हुसैन पे थोड़ी सी बात करते हैं कि यहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाए कि इंजीनियर अली मिर्ज़ा जो है वो कितनी लंबी लंबी हाँकता है। सैयद तलत हुसैन जब नवाज शरीफ जाते हैं इंडिया मोदी की हलफ बर्दारी में, तो ये नवाज शरीफ को मोदी का एजेंट करार देते हैं, जंदाल के फ़लसफ़े झाड़ते हैं और बाकायदा ये कहते हैं कि ये नवाज शरीफ जो है वहाँ पर गया, हुर्रियत रहनुमाओं से नहीं मिला लेकिन जंदाल से मिला और रा के एजेंटों से मिला है। फिर नवाज शरीफ के घर पे इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वहाँ पर ये नवाज शरीफ को नायल साबित करते हैं और लंबे चौड़े उसके ऊपर इंटरव्यूज़ मौजूद हैं। उसके बाद तलत हुसैन मरियम नवाज शरीफ की मीडिया मैनेजमेंट के शिकार हो जाते हैं और ये मरियम नवाज के बगल बच्चे बन जाते हैं। मैं साबित करता हूँ कि कैसा। अब आप देखें 2022 की मैं एक ट्वीट आपके सामने रखता हूँ तलत हुसैन की। कहता है कि मरियम नवाज ने आज अपनी तमाम सियासी तकालीफ का खुलासा बयान किया। निज़ाम ने इनके साथ जो भी किया वो अब खुल के सामने आ गया है, मगर इनके ख़ानदान का अपना फ़र्द कुछ अरसा पहले तक पिंडी और आब पारा के सामने इमरान खान से बढ़कर नवाज शरीफ को तुन के रखने की मुहिम चलाता रहा। आगे लिखता है, सबको कहता था इनकी गर्दनों में सरिया है, मीडिया में पैसे देकर प्रोग्राम कराता था, कहता था मरियम की ऐसी की तैसी करें। जब अंदर से ऐसे अखलाक और शर्म से आरी लोग मौजूद हों तो गैरों से क्या गिला करना। तलत हुसैन ये सारी तकरीर लिखता है, नवाज शरीफ और मरियम नवाज की शान में कसीदे लिखता है। तो नीचे शहबाज शरीफ का बेटा आता है और कहता है तुम झूठे भी हो और मकार भी हो, नीचे ये लिख देता है। साथ और नीचे लिखता है कि मेरे साथ लंदन में जो बातें की थी वो बताओ झूठे सहाफ़ी। यानी तलत हुसैन जो है लंदन में जाके इनसे साज़बाज करता है, आवाम को गुमराह करने के लिए शरीफ ख़ानदान के कसीदे पढ़ते हैं और इसकी तस्दीक कौन करता है? शहबाज शरीफ का बेटा ये कहता है। और तलत हुसैन मरियम नवाज की साइड लेता है तो शहबाज शरीफ का बेटा इसकी धुलाई करता है और कहता है कि तुम तो झूठे हो, मकार हो। इस तरह एक और जगह पर ये शहबाज शरीफ को ये कहता है कि क्या आला दर्जे की चवल मारी है, तो फिर शहबाज शरीफ का बेटा नीचे सुलेमान शरीफ इसको कहता है तुमने तस्दीक किए बगैर चवल मार दी है। ये हो गई, ठीक है। ये यहाँ तक है कि शरीफ ख़ानदान के अंदर ये मरियम नवाज का टाउट है और शहबाज शरीफ के ऊपर ये हमले करता रहता है बगैर तहकीक के, जो इंजीनियर अली मिर्ज़ा का मुस्तनद सहाफ़ी है। इसके अलावा इमरान खान की ज़ात पे आ जाएं तो ये तलत हुसैन इमरान खान को मजहबी गुस्ताख साबित कर चुका है, ट्वीट्स करके इमरान खान की ज़ाती ज़िंदगी के ऊपर कीचड़ उछाल चुका है। इमरान रियाज़ गिरफ्तार हुआ तो इसने कहा कि ये इमरान रियाज़ खुद अपनी मर्ज़ी से छुपा हुआ था और अब बाहर आ चुका है। दुनिया का कौन सा इंसान है जो अपनी मर्ज़ी से छुपता है और जब बाहर आता है तो उसका वज़न 25 किलो कम हो जाता है, उससे बोलने की सलाहियत छीन ली जाती है। ऐसा भी भला कोई बंदा है कि जो खुद छुप जाता है और जब बाहर आता है तो वो अपने साथ इस तरह की हालत कर लेता है। बहरहाल कासिम अली शाह साहब मैदान में आए, मुँह की खाई और चले गए। अब इंजीनियर अली मिर्ज़ा भी आ चुके हैं तो ये भी मुँह की खाएंगे। उसकी वजह यह है कि अरशद शरीफ और इमरान रियाज़ अगर इब्नुल वक्त होते तो रजीम चेंज के बाद दूसरी तरफ जाके खड़े हो जाते, न कि अपने ऊपर इतनी सख्तियाँ बर्दाश्त करते। अलबत्ता इंजीनियर अली मिर्ज़ा से ये सवाल पैदा होता है कि महीना 1.5 महीने पहले तक बड़ी बड़ी भड़कें मारने वाले अब अचानक से क्या करने लग गए हैं, कौन इब्नुल वक्त है कौन नहीं है, वो ये सारी चीज़ें वाज़ेह हो चुकी हैं।